हरिओम आप सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं योगिनी शिखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवा योग में। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा योग आसन लेके आई हूँ उन माताओं, उन बहनों के लिए, उन फीमेल्स, उन लेडीज़ के लिए जिनको कंसीव करने में यानी कि बेबी को प्लान करने में कोई दिक्कत हो रही है। यानी कि अगर वो लोग कंसीव करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कंसीव नहीं हो पा रहा है या फिर मिसकैरेज हो जा रहा है, या फिर उन लोगों के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है जो बेबी प्लान करना चाह रहे हैं। अगर बेबी प्लान करने से पहले 6 महीने पहले अगर आप इस आसन का आप रोज़ अभ्यास करते हैं तो देखेंगे आपका जो यूट्रस है, यूट्रस से संबंधित, आपके गर्भाशय से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, यानी कि आप देख लीजिए जो कई लोगों का क्या होता है, कई लोगों का कंसीव तो हो जाता है लेकिन उनको कई बार ऐसा होता है कि मिसकैरेज की इस तरह की समस्या होने लग जाती है। तो ये भी दिक्कत जो है ये ख़त्म हो जाएगी इस आसन को करने से। साथ ही जो आपका गर्भाशय है वो मजबूत होगा। जी हाँ, आपका जो गर्भाशय है वो भी मजबूत होगा। जब उसमें आपके गर्भाशय में, आपके यूट्रस में मजबूती आ जाएगी तो जो मिसकैरेज हो गया या फिर और भी जो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय जो तमाम जो दिक्कतों का सामना करना होता है वो भी रोग नहीं होंगे। जैसे क्या होता है, जैसे बैक पेन, जी हाँ, लंबर पेन तो नॉर्मल है, कॉमन है, उतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा अगर आप इस योग आसन को करते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी जो समस्या होती है वो भी क्या होता है कि जो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत होती है फीमेल्स को उस समय। तो उससे भी क्या होगा, जो वो समस्या है उस समस्या से भी आप निजात पाएंगी अगर आप यह योग आसन अपनाते हैं। तो साथ ही क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उस समय क्या होता है, कब्ज की जो समस्या होती है वो फीमेल्स को बहुत होने लग जाती है। तो यूट्रस से संबंधित जितने भी आप समझ लीजिए जो रोग होते हैं उस समय बेबी जब आपका पेट में होता है तो उस समय जितने भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलती है तो वो आप फेस नहीं करेंगे अगर आप यह योग आसन करते हैं। साथ ही ये योग आसन उन फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, साथ ही उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनकी पिंडलियों में दर्द रहता है। जी हाँ, जिनके पिंडलियों में दर्द रहता है या फिर जिनके कमर में दर्द रहता है, बैक में पेन होता है, जी हाँ, पीठ दर्द होता है या फिर शोल्डर्स में जो है पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है अगर वो रहती है, अगर किसी को अस्थमा है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर कई लोगों की क्या होता है जिनको सांस फूलने की जो एक बीमारी होती है, समस्या होती है, अगर वो दिक्कत है तो वो भी दूर हो जाएगी इस योग आसन को करने से। लेकिन ये उन फीमेल्स के लिए, उन माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा है जो बेबी को कंसीव करना चाहते हैं। जी हाँ, जो बेबी प्लान करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह आपको एक मैट ले लेनी है और इस तरह आपको पैरों को खोलना है। 1 से 1.5 फीट का गैप आपको लेना है। ये देखिए 1 से 1.5 फीट का गैप मैंने यहाँ पे ले लिया है। आपके जो पैर के पंजे हैं वो बिल्कुल आपके ज़मीन पर टच होंगे, इस तरह ज़मीन पर टच होंगे, इस तरह नहीं होंगे, ठीक है, इस तरह नहीं होंगे। अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप कुछ ब्लॉक्स होते हैं उनका सपोर्ट लेके आप उस पर इस तरह बैठ सकते हैं तो आप ईजीएस्ट कर पाएंगे। तो इस तरह बैठ गए, दोनों हाथों को इस तरह उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना है, उंगलियों को फंसा लेना है और यहीं से पहले गहरा लंबा श्वास प्रश्वास कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस आसन का नाम है काष्ठ तक्षणासन। तो आपको क्या करना है, इस तरह इंटरलॉक कर लेना है। तो देखिए जिस तरह आपने देखा होगा लकड़ी को काटा जाता है, मान लीजिए ये आपका हाथ है, इसमें कोई कुल्हाड़ी है, ठीक है, इसमें कोई कुल्हाड़ी है। तो जब हम क्या करते हैं, कहीं देखा होगा आपने, लकड़ी को जब काटा जाता है तो इस तरह हाथों को ऊपर उठाते हुए और आपको नीचे इस तरह फोर्सफुली आपको इस तरह उसको
काटा जाता है। तो बस उसी के आधार पर यह योग आसन बताया गया है। देखेंगे जब आप हाथों को ऊपर उठाते हैं तो पूरा शोल्डर में आपके ये जो पेट होता है, मसल्स होती है, यहाँ की जो नसें होती है उसमें खिंचाव आता है, कंधों पे खिंचाव आता है, पूरी बैक में खिंचाव आता है, साथ ही जो आपका पेल्विक होता है उसमें भी खिंचाव आता है, आपकी जो पिंडलियाँ हैं वो भी वर्क करने लग जाती है। साथ ही एक बात और, इसमें क्या होता है, जब आप इस पोजीशन में बैठते हैं, जब आप ये करते हैं, इस तरह ये आसन करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो ये पेल्विक रीजन होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत अच्छा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो कंसीव करने में, प्लान करने में, जो कंसीव करना यानी कि जो बेबी प्लान करना चाह रहे हैं उनको बहुत अच्छा होता है, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो आपको इस तरह करना है, हाथों को ऊपर उठाते हुए, श्वास को भरते हुए, इनहेल एक्सेल। इस तरह आपको करना है। 10 काउंट कीजिए, उसके बाद रिलैक्स कीजिए। डीप एक्सेल, एक्सेल। ये आपको इस तरह करना है। देख लिया आपने, मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। इस तरह इंटरलॉक करना है हाथों को और इस तरह हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास को भरते हुए, नीचे एक्सेल करते हुए। ठीक है, श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर और प्रश्वास करते हुए नीचे। तो ये आपको जितना आप तेजी से कर सकते हैं उतना आपको तेजी से करना है, लेकिन साथ में आवाज भी आपको निकालनी है इस तरह। इस तरह आपको करना है। तो ये आपको करना कितना है देख लीजिए। पहले आप 10 काउंट कीजिए, ठीक है, 10 काउंट, 1 2, इस तरह आपको करना है, उसी पोजीशन में बैठ के, मदासन की उकड़ू पोजीशन में बैठ के 10 टाइम कीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड 15 काउंट कीजिए। देन थर्ड जो राउंड होगा वो आपको करना है 20 राउंड का। तो अगर आप इस आसन को, इस योग क्रिया को करते हैं तो देखेंगे आपका जो यूट्रस से संबंधित कोई भी रोग है, कोई भी डिसीज़ है, वो कमज़ोर है या फिर कॉन्स्टिपेशन है या फिर क्या होता है, जो तमाम जो फैलोपियन जो ट्यूब्स होती है उसमें कई ब्लॉकेज है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो सभी ही दूर होगी। तो मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ कि अगर आप बेबी कंसीव करने जा रहे हैं तो 6 महीना पहले इस योगासन का अभ्यास जरूर कीजिए, आपको चमत्कारिक फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए और साथ ही ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आपको ऐसी विशेष जानकारी मिलती रहे। हरि ओम।